हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। एट प्रेजेंट कौन है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट? कमेंट करना अगर नाम पता है आपको तो। ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years. His election method is similar to that of president. The only difference is that the members of the state legislatures, they are not the part of the electoral college. तो क्या कह रहा है यहाँ पर ये बोल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करेंगे कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। उनका इलेक्शन मेथड भी, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन मेथड होता है वो सिमिलर होता है जैसा प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है। ओनली डिफरेंस जो ओनली डिफरेंस जो है, मतलब केवल एक डिफरेंस है प्रेसिडेंट के इलेक्ट करने के तरीके में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्ट करने के तरीके में। और वो क्या है? वो होता है मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की। जो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है। देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि देखो, जब भी हम इलेक्शन की बात करते हैं, अगर हम लोग इलेक्शन की बात करें तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज शब्द यहाँ पर देख रहे हो आप। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कि आखिरकार कौन कौन लोग हैं जो प्रेसिडेंट को वोट करते हैं और उनके वोट के बेसिस पर प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है तो उसमें पता है कौन कौन मेंबर इन्वॉल्व होते हैं? उसमें होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर, यानी कि एमएलए। ठीक है। दूसरे और क्या होता है? और होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? राज्यसभा के मेंबर भी होंगे, लोकसभा के मेंबर भी होंगे। तो ये लोग मिलकर के वोट करते हैं एक तरीके से, और वो तरीका क्या है? हमारे यहाँ पर तरीका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये चीज़ हम लोगों ने 3rd चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। यहाँ पर केवल इसलिए मैं सिर्फ बता करके थोड़ा सा एक आइडिया दे रही हूँ। ठीक है। तो ये मेथड होता है हम लोगों का। इस मेथड के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट में जब हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करेंगे, यानी कि जो लोग उनको वोट करते हैं, तो वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है। तो कौन होता है भाई? वहाँ पर केवल और केवल पार्लियामेंट के जो मेंबर है वो इन्वॉल्व होते हैं। पार्लियामेंट में क्या है? पार्लियामेंट में लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और पार्लियामेंट में राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो इन दोनों के जो मेंबर्स हैं वो दोनों ही क्या करते हैं? वो दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंगली जो तरीका होता है, यहाँ पर भी जो तरीका है वो भी क्या है? सेम टू सेम ये है, पीआर सिस्टम है यहाँ पर भी, विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसी मेथड के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट कर लिया जाता है। एंड द ओनली डिफरेंस इज, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? यही सेम टू सेम चीज़ इस लाइन में यहाँ पर बोली गई है। और क्या बोल रहे हैं? द वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास बाय ए मेजॉरिटी एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। तो क्या बोल रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव अगर करना होगा तो कैसे किया जाएगा? राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। राज्यसभा में रेजोल्यूशन लेकर के आना पड़ेगा और वो रेजोल्यूशन एक मेजॉरिटी के ज़रिए पास होगा। वो मेजॉरिटी क्या होती है? ये भी हम लोगों ने 3rd चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में अंडरस्टैंड करा है। स्पेशल मेजॉरिटी होती है। ठीक है। तो जब भी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, तभी जा करके उनको रिमूव किया जा सकता है। एंड लोकसभा में क्या चाहिए होगा? लोकसभा में हमें चाहिए होगी सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है। लोकसभा में हमें क्या चाहिए होगी? लोकसभा में हमें चाहिए होगी सिंपल मेजॉरिटी, और राज्यसभा में क्या चाहिए होगी? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। जब ये मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी और लोकसभा में भी मेजॉरिटी पास हो जाएगी, राज्यसभा में भी मेजॉरिटी के जरिए चीज़ें पास हो जाएगी, तो जा करके वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जा सकता है। ठीक है। समझ में आ गया? इसके अलावा क्या है? द प्रेसिडेंट एक्ट एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड टेक्स ओवर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज वैकेंसी बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट और अदरवाइज। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है? वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन है। किसके? राज्यसभा के। ठीक है। तो राज्यसभा पर कौन एक तरीके से राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो कौन है? वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो राज्यसभा का जितना भी पूरा का पूरा फंक्शनिंग वगैरह है, ठीक है, डिबेट डिस्कशन वगैरह जो होता है वो कौन अंडरटेक करता है? वो अंडरटेक करी जाती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। लोकसभा को कौन देखता है? लोकसभा में जो हमारे स्पीकर है,
ठीक है। लोकसभा में जो हमारे स्पीकर होते हैं, जिनको लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लोकसभा की पूरी कार्यवाही को देखते हैं, पूरा डिबेट डिस्कशन और पूरा का पूरा जो लोकसभा को चलाना होता है तो वो चलाते हैं स्पीकर। वहीं राज्यसभा को चलाने वाले कौन है, राज्यसभा के सारे रूल्स वगैरह को देखने वाले, इम्प्लीमेंट करवाने वाले कौन है, वो हमारे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वो राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और क्या बोला जा रहा है, और यहाँ पर है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में तो बैठते ही है, राज्यसभा के चेयरमैन तो है ही, साथ ही साथ में उनका एक और काम है, जब कभी भी भारत के प्रेसिडेंट की ऑफिस खाली हो जाती है, कैसे खाली होती है, डेथ की वजह से, ठीक है, या फिर रेजिग्नेशन कर देते हैं प्रेसिडेंट, या उनका इम्पीचमेंट अगर हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट की भूमिका कौन निभाएगा, उस कंडीशन में प्रेसिडेंट की रोल को, प्रेसिडेंट की जो ड्यूटीज़ है उसको वाइस प्रेसिडेंट निभाया करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। इसके अलावा और क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ओनली अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या हमेशा के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते रहेंगे अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट कुछ समय के लिए खाली हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट तब तक ही प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे जब तक कि नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते। जैसे ही नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, नए प्रेसिडेंट आ गए, तो फिर वो क्या करेंगे, तो फिर वो प्रेसिडेंट के तौर पर काम नहीं करेंगे, वो दोबारा से अपने जो वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल होता है, राज्यसभा में जो एज अ चेयरमैन का रोल होता है, उसको निभाएंगे। ठीक है, बीडी जत्ती एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑन द डेथ ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड। तो जो हमारे जो बीडी जत्ती थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जब फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हो गई थी, ठीक है, तो जब हमारे प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनकी डेथ हो गई थी, तो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पीरियड में बीडी जत्ती। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर जो भी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ होती है प्रेसिडेंट की, वो सारी की सारी निभाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मोटे मोटे तौर पर वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल है, सबसे पहला रोल है किसका, एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा को चलाना, राज्यसभा के जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना, प्रॉपर तरीके से डिबेट हो, डिस्कशन हो, राज्यसभा की कार्यवाही सारी अच्छी तरीके से करी जा सके, उसके लिए सारी की सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, हमारी वाइस प्रेसिडेंट की होती है। पहली चीज़ तो ये हमने समझ ली। और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि जैसे ही कभी किसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है, प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर खाली हो जाता है, तो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियाँ, प्रेसिडेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, प्रेसिडेंट के तौर पर कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ समझ में आ गई होगी। इस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।